कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करे अपने DGTPGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, वैसे तो ये जो है चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखेंगे। कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वो चीज हम देखेंगे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ये सारी चीजें हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, रिमूवेबिलिटी, तो सारी चीजों पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट पे कोई भी ग्राफ है, ऑफ ए फंक्शन हैज नो ब्रेक और जंप इन इट्स डोमेन। तो इसका भी बड़ा जो है ना रोल है यहाँ पे। अगर हम देखें इसका इन इट्स डोमेन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे जो है वो अपनी जो है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ग्राफ ब्रेक कर जाता है, बट वो पॉइंट जो है वो डोमेन के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज, ये फर्क आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ सच नहीं मान लेना कि अगर वो ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है इसका मतलब डिसकंटिन्यू है, वो कंटिन्यू नहीं है। और जरूरी नहीं है कि वो ब्रेक नहीं हो रहा तो वो डिसकंटिन्यू या कंटिन्यूटी का मतलब दोनों में अलग अलग चीजें। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक हो रहा है तो पक्का ही डिसकंटिन्यू है और ब्रेक नहीं हो रहा तो पक्का ही कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला इन इट्स डोमेन, डोमेन की बात की हुई है, देन इट्स सेड टू बी कंटिन्यू, तो उसे हम कंटिन्यूस बोलते हैं। फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यू, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यू। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हर बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। तो छोटा सा एक ग्राफ देखते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए तो यहां देखिए, ये जो ग्राफ यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां चला गया, तो कहीं भी ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं आ रहा। ये ग्राफ देखिए नॉट कंटिन्यूस वाला, यहां से गया और यहां पे खत्म हो गया, उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से पॉइंट तो मतलब अगर हम सीधी लाइन ले तो सेम पॉइंटों से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मतलब एक्स तो सेम ही है, वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये ब्रेक कर गया तो नॉट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस रहेगा। और वैसे भी ये पॉलिनोमियल, आगे हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, इस टाइप से सारे, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये एट जो भी है, एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल ले लो। ठीक है, एक्स कोई भी रियल ले लो, 0 1 2 3 4 1/2 1/3 -1/2 -1/3 जो भी है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सिंपल सी डेफिनेशन है। नॉट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज नॉट कॉन्टिन्यूस, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, NUOUS एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, कुछ भी हम दे देते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ये कंटिन्यूस हमने दिखा दिया। 0 पे 1/0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये इसकी डोमेन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए एक्स कुछ डोमेन एक्चुअल के अंदर क्या होती है ना, ये वो फंक्शन आगे हम देखेंगे सारी चीजें। तो 0 पे अगर हम देखें 1/0 इज इक्वल टू क्या है? इंफिनिटी हो जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसीलिए ये टाइप का है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। आगे हम चलते हैं, धीरे धीरे इन सब चीजों को देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमें दे देगा। ठीक है, ए पॉइंट दे देगा, बी पॉइंट दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी है, 0 है, तो उस पर पूछेगा हमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हमें जाना होता है आगे। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है,
लिमिट x टेंस टू a -0, ठीक है। ये लेफ्ट लिमिट देखी जाएगी, आगे हम चल के इन सब चीजों में बात करेंगे। तो fx, और ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a +0 fx। अगर हम a -0 करते हैं या a +0 करते हैं, ठीक है, तो वो एफ ए के ही इक्वल आती है। मतलब a पुट करेंगे तो एफ ए के इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट ए पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए बी ए पॉइंट, ठीक है, ए कोई पॉइंट मैंने ले लिया x टेंस टू a, तो इस पे ये चीज है। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि f a -0 इज इक्वल टू एफ ए +0 इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसमें ज्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक आपको इन सब चीजों का पता ही है। कोई भी फंक्शन हमें दिया जाता है तो हम इसे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है व्हेन एक्स जब 2 नहीं है और जब 2 है एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर हम देखें x2 पे जो मेरा 12 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट उसने वैल्यू दे दी 12, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे तो 12 है, ठीक है। अब जो अगर हम देखें x जब 2 नहीं है तो क्या होगा, या तो 2 -0 या 2 +0, इस टाइप से, मतलब लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट की अगर हम बात करें वही चीज होगी। तो यहां पे हम करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि अगर हम देखें एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 और f अंदर क्या हो जाता है, जो भी h टेंस टू 0 है तो 2 -0 हो जाएगा, 2 -h हो जाएगा, सॉरी, h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये लेफ्ट लिमिट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 ऊपर माइनस, ठीक है, 2 माइनस है तो h टेंस टू 0 2 -h, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। बट एग्जाम के अंदर जब हम बैठे हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखना हमें, क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत शॉर्टेज है, डायरेक्ट हम करेंगे, इवन पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। लिमिट के और कंटिन्यूटी के ऐसे क्वेश्चन मिक्सअप आते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, तो पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, इतना हमने करना है। तो यहां जब आप पुट करो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, h टेंस टू 0 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, ठीक है। तो यहां पे मेरा आ जाता है x³ -8 अपॉन में क्या है x -2। या तो देखो 2 पुट करोगे 8/8 सॉरी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल जो हमने लिमिट के अंदर पढ़ा था वो आप लगा दो, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, वो भी एक तरीका है। सेकेंड तरीका क्या है, इसको अगर आप डायरेक्ट खोल दो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर अगर आप खोलोगे इसको तो a³ माइनस b³ का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे x -2, क्योंकि x का क्यूब -2 का क्यूब तो है 8, x -2 अंदर क्या बचेगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस में 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पे नीचे जो मेरा x -2 है वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो x टेंस टू 2 डायरेक्ट जो वैल्यू जब मैं पुट कर देता हूं तो यहां पे डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता है, वो क्या आ जाता है, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अगर ये इसके इक्वल आ गया एफ ए की, ठीक है, तो लेफ्ट पुट करो चाहे राइट पुट करो सेम का सेम आने वाला है। तो लिमिट x टेंस टू 2 -0 हो चाहे लिमिट x टेंस टू 2 +0 हो, ठीक है, जैसे a -0 किया था, a +0 किया था, चाहे अगर हम देखें यहां पे फंक्शन है एफ एक्स, चाहे डायरेक्ट 2 पुट करने पे हो इज इक्वल टू 12 आ रही है,
सो फंक्शन जो है मेरा कॉन्टिन्यूस हो गया। सिंपल है। अब एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो इतना थोड़ी तामझाम करोगे, तो आपको सिंपली देखना x2 पे कितनी 12 आ रही है, तो 2 पे यहां पे जो भी फंक्शन दिया होगा उस पे चेक कर लो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, आगे हम चल के वो भी करेंगे कि अगर लेफ्ट लिमिट आती है और राइट लिमिट आती है दोनों इक्वल है, बट एफ ए के इक्वल अगर वो नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल है ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिमूवेबल है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, वो सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें यही करना है। तो यहां पे सिंपल सिंपल देख लीजिए, तो एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो 3 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है, 3 से लेस, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी। डायरेक्ट मेरी ये 3 से छोटा है तो 3 माइनस एच मैं कर रहा हूं, तो यही बनेगी मेरी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 0, तो यहां पे मेरी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 10 आ जाएगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, तो डायरेक्ट पेपर के अंदर बैठे तो राइट हैंड लिमिट कौन सी, ये वाली बनने वाली है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं 3 प्लस 0 वाली 3x वाली, तो यहाँ पे 9 है, तो 10 कभी भी 9 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। सिंपल है, अगर लेफ्ट लिमिट राइट की इक्वल नहीं, इतना सिंपल है, अभी तक कुछ भी नहीं नया किया, जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा हुआ था वही सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर हमारा क्या है, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, वही सब चीजें हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर फर्क रहेगा, काफी लोग इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट की बात, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, तो ना कि लिमिट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो यहां पे सेम है वही चीज कि एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए आ जाए, ये मेरी कौन सी है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और अगर मेरा a प्लस 0, ये वही चीज है, a माइनस 0 लिख दो, ठीक है, ये वाला चीज लिख दो, चाहे ये वाली चीज लिख दो, दोनों सेम की सेम है लिमिट, ये वाली, ठीक है, ये वाली आ जाए एफ ए के इक्वल, ठीक है, तो यहां पे ये हो जाती है मेरी राइट कॉन्टिन्यूटी। बस दो ही कंसेप्ट है मेरे, एक और दो, ठीक है, डेफिनेशंस छोड़ दो, बस यही चीज सीख लो बस। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हमें क्या बताना है कि अब ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिए हुए, ठीक है, ऑप्शन होते तो बहुत जल्दी हम बता सकते थे बिना पेन चलाए भी, बट बिना ऑप्शन के एक बार करके देखते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैसे देखा जाए हम आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, पहले। तो जो भी मेरे ये वाले फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, चाहे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, चाहे सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, इज नॉट NUOUS कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, ठीक है। आपको पता है सिग्नम फंक्शन कौन से होते हैं, जब मेरा आपको पता है कि जैसे इस टाइप से एक लाइन होती है, इस टाइप से यहाँ पे ये जा रही होती है और यहाँ पे ये वाली जा रही होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ऐसे आपने याद भी रखना है। x जब 0 से बड़ा है तो वो 1 दे रहा है, देखो x जब 0 से बड़ा है तो वो 1 दे रहा है, y इज इक्वल टू 1। x जब 0 से छोटा है, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, x जब 0 से छोटा है तो यहां देखिए -1 दे रहा है, ठीक है, तो यहां पे ये है 1 और ये है -1, ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलो आगे देखो, यहां पे अब देखते हैं हम ये वाला, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सभी को पता ही है, ग्रेटेस्ट
यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा n+1 से छोटा होता है और लेस देन इक्वल टू n होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया तो n के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए 3.4 आ गया, तब भी तो 3 ही हो जाएगा। 3.999 आ गया, फिर भी 3 हो जाएगा। अगर 3.2 या जो भी है 3 पॉइंट कुछ एडिशन कर देते हैं, ठीक है, 3.9 प्लस 7 पॉइंट जो भी है, उसके बाद मतलब कहने का ये है कि एडिशन के बाद भी जो भी मेरा आएगा, जो भी मेरा यहाँ पे बनेगा, चाहे 5.9 बने, कुछ भी बने, वो कभी भी 6 नहीं बन सकता। मतलब कि 5 अगर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 जो है हमेशा क्या रहेगा, अगर हम देखें 5 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, ठीक है, कभी 6 नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, इसको आप x मान सकते हो, n मान सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमेशा n के इक्वल रहेगा, ठीक है, समझ आ गई। चलो आगे, फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है। रुको 1 मिनट। अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन DSSB एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में जाएंगे तो यहाँ पे HTET TGT का, PGT का, यहाँ पे DSSB, KVS, NVS, यूपी के सभी के कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो HTET PGT वाले कोर्स के अंदर आप जाते हो, कंटेंट पे आप जाते हो, तो जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वाला, तो यहाँ पे सारे चैप्टर हैं, सेटरेलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर से कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी है और उसके अलावा उसके बेस पे यहाँ पे MCQs हैं जो कि टेस्ट सीरीज है, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मिलता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद उसके बेस पे 5 शॉर्ट टेस्ट मिलते हैं आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस है। उसके बाद आप जाओगे जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, उसकी PDF फाइल होगी, फंक्शंस का हो गया, उनकी टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट के सॉल्यूशंस होगी, PDF फाइल्स होगी प्रैक्टिस के लिए। शॉर्ट टेस्ट है, यहाँ देखो शॉर्ट टेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पे सभी के सॉल्यूशंस है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं सेट रिलेशन फंक्शन से। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर वहां से रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, उसके बाद हमारा फुल लेंथ टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन रहता है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट भी ले सकते हो, जो वीक में 4 डेज हमारा ग्रुप ओपन होता है, उसके अंदर आप जो भी अपने डाउट्स हैं डाउट ले सकते हो, और वीक में 1 डे लाइव सेशन करते हैं, जो भी आपके और भी क्वेरीज होती हैं उसको क्लियर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नए लेक्चर प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है ना एप्लीकेशन मिशन DSSB डाउनलोड करके उसमें से देख सकते हो। तो चलिए दोबारा से लेक्चर पे चलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसने पूछा हुआ मेरे से कि ये लेफ्ट कंटिन्यूटी है या राइट कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन वाला सिस्टम नहीं रह गया, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम देखें लेफ्ट की, अगर हम बात करें f a-0 की बात करें, ठीक है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a-0 fx की बात की जाए, तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट में इंटीजर के अंदर कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया, 2-1 जब हम करेंगे, या 2-0 करेंगे, या 2-h करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हम जनरली h ले रहे हैं, ठीक है, h कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे मैंने ले लिया h। तो कुछ भी माइनस करते हैं तो वो एक पीछे आ जाता है, ठीक है ना, तो यहां पे वो कभी भी fa नहीं आएगा। तो अगर हम देखें fa वो कभी भी नहीं देगा, मतलब क्या है fa, ठीक है। अगर हम यहां पे a पुट करें तो यहां a आ जाएगा, a मेरा कोई इंटीजर है तो a ही आ जाएगा, ठीक है, चाहे 1.345 जो सॉरी 1.497 जो भी है, तो 1 ही देगा वो हमेशा ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए f 3.4 है, तो वो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 3 ही देगा, ठीक है। f मान लीजिए 5 है, तो वहां पे क्या देगा, 5 का 5 ही देगा, ठीक है। तो सेम का सेम दे रहा है, तो ये कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब मेरा f मान लीजिए इसके अंदर जब ये वाला पुट करेंगे, यहां पे हम कर लेते हैं, f ये पुट कर दिया मैंने, f a-h है, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, a-h का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
तो वो कभी भी a माइनस जो h है ना, वो माइनस जो है a मान लीजिए मेरा 3 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो ज्यादा समझ में आएगा, a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो 3 अगर देगा, 3 माइनस h अगर आएगा तो 3 में से कम होके 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं f3 की बात करूं तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हुए, ठीक है, इक्वल नहीं हुए। सो नॉट लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी तो नहीं बनेगी, है समझ आ गई। अब राइट कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। अब राइट कॉन्टिन्यूटी की बात कहां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है हमारे पास, तो स्पेस नहीं है तो स्पेस बनाया जाएगा, ठीक है। लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम स्पेस नहीं बना सकते, बना लेंगे, अभी बना लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए स्पेस बन गया जी, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए राइट कॉन्टिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं अब, ठीक है। एफ ए प्लस एच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा लेट ए इज इक्वल टू 3 ही हम मान रहे हैं, ज्यादा बेटर कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। 3 अगर मानेंगे तो 3 प्लस एच आ गया एफ, ठीक है। तो 3 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। 3 में कुछ भी ऐसा जोड़ते रहे, वो अगर हम जोड़ रहे हैं जो एच लेस देन 1 है हमेशा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी हम जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा 3 ही देगा। और f3 अगर हम देखें तो वो भी 3 ही है, तो f3 प्लस एच इज इक्वल टू f3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए आ गया। वहां पे क्या था, वो इक्वल नहीं था, इसलिए सो राइट कॉन्टिन्यूटी। अब ये कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी नहीं है, राइट कॉन्टिन्यूटी है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन एक उलझा के दे दे आपको। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें तो भाई साफ साफ ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें 3 पे, अगर हम देखें लेफ्ट की अगर हम बात करें तो 3 3 9 और 3 12, ठीक है। मतलब यहां पे वो नहीं चेक करना है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है या नहीं, नहीं, यहां पे सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी या राइट कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें f3 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 माइनस एच की बात कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे 3 3 9 और 3 12, ठीक है। तो ये f3 के इक्वल है, बिल्कुल है, 3 पुट कर दोगे वैसे वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें f3 प्लस एच की, 3 प्लस एच की बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट ये वाली है, तो 3x, ठीक है। तो 3x मतलब 3 प्लस 3h, तो 3 3 9 ही आ जाएगा। ये इक्वल 3 के नहीं है यहां पे, क्योंकि f3 क्या है, 12 है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, सो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी बट नॉट राइट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो यहां पे वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी तो बनी, राइट नहीं बनी, और यहां पे लेफ्ट नहीं बनी और राइट बन गई। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या बात चल रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इंटरवल के अंदर। इंटरवल के अंदर देखो कैसे देखा जाता है, अगर कोई भी फंक्शन है fx, कोई भी फंक्शन है fx कंटिन्यूस दे दिया ओपन इंटरवल के अंदर, ए बी ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स लगी हुई है। इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, अगर वो हर एक इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो वो हम कह देंगे कंटिन्यूस है। ए और बी मतलब उसके अंदर नहीं लेने, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। अगर हम बात करते हैं 1,2 ओपन ब्रैकेट के अंदर, तो 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट है 1.1111 समथिंग से लेकर के 1.999 समथिंग तक, ठीक है, वहां पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूस, अगर क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमें कैसे चेक करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस
एक तो पहली बात सेम की ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड क्या है, राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a और लेफ्ट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू b। तो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूटी, ठीक है, लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी उसका यहां पे यूज होता है, ठीक है ना। अब यहां पे मिक्स नहीं करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे समझने में काफी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल तो सीधा ही सीधा है, ये ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं तो उनके ऊपर वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है कि ओपन इंटरवल के अंदर तो वो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और x टेंड्स टू a के लिए a और b दो है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो a पे राइट कंटिन्यूटी और b पे लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे कंटिन्यूटी लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पे हम क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन है कोई हमारे पास fx इज इक्वल टू 1/x इज कॉन्टिन्यूस इन द ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें fx इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है। तो 1/x को अगर हम देखें क्लोज इंटरवल पे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल तो पहले ही ये वाला कंडीशन फेल कर गया, ठीक है ना। राइट कंटिन्यूटी जब हम x टेंड्स टू a पे करेंगे, ये a ही तो है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें क्लोज इंटरवल पे तो f x इक्वल टू a तो 0 ही है, ठीक है। 0 प्लस 0 करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होता है एफ ए प्लस एच ही तो होता है, ठीक है। 0 प्लस एच कर लो चाहे तो, ठीक है। एच टेंड्स टू 0 ले लो बाद में, ये ले सकते हो। तो एफ 0 प्लस, क्योंकि हम 0 पे बात करें, ए और बी पे बात करें, ए क्या है 0, तो राइट के लिए मतलब प्लस करना होता है, लेफ्ट के लिए मतलब माइनस करना होता है, बस इतना ही तो फर्क है। तो यहां पे जब करोगे 1/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा, सो नॉट डिफाइंड ही नहीं हुआ, इसका मतलब ओपन इंटरवल भी हमारा जो है सही हो गया, ठीक है। ओपन इंटरवल पे अब 0 से 0 तो लेना नहीं है, 0 से आगे जितना मर्जी ले लो, 1/0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लो और 1 से छोटा कुछ भी ले लो, हमेशा वैल्यू आपको देता रहेगा और कंटिन्यूस होता रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू हमेशा देता ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें एफ कुछ भी, ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो ओपन में ये वाली कंडीशन तो है ही नहीं, सीधा ही है, ठीक है। अगर हम 0.1 लेते हैं, ठीक है, तो 1.0.1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 0.2 लेते हैं तो 1.0.2, कहीं भी फेल नहीं हो रहा, ठीक है। f 0.999 ले लो, ठीक है, तो वहां भी फेल नहीं हो रहा। सो ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूस है, बस कुछ भी नहीं है। चलो आगे, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 5। तो यहां पे अब कंफ्यूजन क्या होती है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए होंगे, यहां पे मैंने नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं। अब यहां पे सबसे पहले हमें चेक करना है 1 से बड़ा, फिर 2 से छोटा, 2 से बड़ा, 3 से छोटा, 1 से लेके 3 तक जा रहा है मोटा मोटा, ठीक है। 1 से लेके 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें ओपन इंटरवल की बात, अगर ओपन इंटरवल तो इसके अंदर भी है, ठीक है। ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी ओपन इंटरवल, यहां भी ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल अगर चेक कर लेते हो तो दोनों के लिए है। तो क्लोज इंटरवल हम चेक करते हैं तो सारी कंडीशन ही पता चल जाएंगी है या नहीं। अगर क्लोज में कोई कंडीशन फेल होगी तो ओपन में तो है ही है, ठीक है, क्योंकि ओपन वाली तो फर्स्ट कंडीशन ही है। तो हम चेक करते हैं अब ए और बी ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में, ठीक है। ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि लेफ्ट लिमिट हमारी और राइट लिमिट हमारी 2 पे है, ठीक है। यहां पे हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पे बात करेंगे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 के बीच का कोई पॉइंट हमें लेना है। तो उसके लिए हमें गिवन है कि 2 से लेफ्ट लिमिट और 2 से राइट लिमिट गिवन है। तो x टेंड्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो ये क्या है, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये राइट हैंड लिमिट बन रही है मेरी। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो तो 4 + 1 5 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट तो वैसे ही 5 दी हुई है। तो यहां पे ये क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
कंटिन्यूस हो गया ओपन इंटरवल के अंदर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर तो कुछ लिखना ही नहीं है ना। सेकंड, राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ठीक है। तो लेफ्ट की जब बात कर रहे हो तो राइट कंटिन्यूटी हमें निकालनी है। तो यहां पे सेकंड जब हम बात करते हैं राइट कंटिन्यूटी की, तो यहां पे एफ ए, ठीक है, यहां पे a प्लस एच की बात करेंगे। तो मतलब क्या है, a यहां पे a मेरा कितना है, यहां पे 1 और 3, 1 और 3 की हम बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस एच की हम बात करते हैं, ठीक है। 1 प्लस एच की जब हम बात करते हैं तो वैसे ही पता चल रहा है 1 से नीचे की तो हमारे पास लिमिट नहीं है, 1 से ऊपर की और 3 से नीचे की है। याद रखने की जरूरत भी खत्म होगी कि 1 से ऊपर की मतलब राइट की बात कर रहा है, और 1 की बात कर रहा है तो मतलब है तो ए की बात कर रहा है और राइट की बात कर रहा है। 3 से नीचे की बात कर रहा है मतलब बी की बात कर रहा है, और नीचे की बात कर रहा है तो लेफ्ट की बात कर रहा है। ओके रिपोर्ट, तो यहां से ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी अब, ठीक है। अगर यही निकाल दिया आपने ये कंडीशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो मतलब एग्जाम के अंदर पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो 1 प्लस एच करोगे तो 1 प्लस एच ऊपर वाली लोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया। अब ये 2 को ये मत सोच लेना कि इसको किसी के इक्वल करना है, इक्वल का कोई मतलब नहीं है। अभी हमने देखा यहां पे जब हमने ये वाला चीज देखी थी, कहां गई ये वाली चीज देखी थी कि लेफ्ट और राइट की यहां पे बात की थी, तो हमने कुछ नहीं देखा था, एफ इज इक्वल टू एफ ए की बात की थी हमने, है ना। तो एफ ए की बात कर सकते हो आप, इज इक्वल टू एफ ए। तो यहां पे इज इक्वल टू एफ ए की हम बात कर रहे हैं, एफ ए की, तो एफ वन की बात करेंगे तो 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2 ही आ रहा है, तो यहां पे वो यहां पे सेटिस्फाई होगी, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए आ गया। सो राइट कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात करेंगे, एफ किस पे, बी माइनस एच पे, ठीक है। बी पे क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, बी माइनस एच पुट कर देंगे तो एफ यहां पे फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, बी मेरा कितना है 3 माइनस एच। कुछ भी करते रहो क्योंकि यहां तो 5 है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। और यहां पे एफ चाहे 3 कर दो, ए कर दो, है ना, ए, क्योंकि ए हम सॉरी बी की बात कर रहे हैं, F3 मतलब हम बात कर रहे हैं एफ बी की, ठीक है। अब एफ बी की बात करें, बी कुछ भी पुट कर दो तो कांस्टेंट फंक्शन है 5, तो 5 ही आएगा हमेशा। तो यहां मेरा क्या हो गया, बी माइनस एच इज इक्वल टू एफ बी आ गया। सो राइट कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, तो ये लेफ्ट भी होगी राइट भी होगी, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया इसका कि ये कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर। क्लोज मतलब कि 1 और 3 के बीच में, ठीक है। समझ में आई, ये सब चीजें समझ में आई कि कैसे हमने अप्लाई किया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओपन इंटरवल के अंदर तो भाई देखना है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ओपन इंटरवल लेफ्ट लिमिट किसकी निकाल पा रहे हैं, सिर्फ 2 की लेफ्ट लिमिट, 2 से छोटा ये वाली लेनी है, 2 से बड़ी की ये वाली लेनी है, तो 2 दूनी 4 1 5, और यहां भी 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल, ओपन इंटरवल का काम खत्म हो गया। क्लोज इंटरवल पे आओ कि राइट निकालनी है, मतलब कि 1, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ 1 को देखो। 1 की हम राइट लिमिट निकाल सकते हैं, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा कुछ दे देखा तो राइट की बात करते हैं, 1 से बड़े की बात करते हैं, 1 प्लस 1 2 आ गया, इज इक्वल टू एफ ए आना चाहिए, 1 पुट करो इसी के अंदर, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, इक्वल हो गया, बात खत्म। राइट की बात करते हैं तो सॉरी लेफ्ट की बात करते हैं, 3 की लेफ्ट की बात कर सकते हैं हम, 3 की, क्योंकि 3 से बड़ा तो कुछ दिया नहीं हुआ लिमिट, तो 3 से लेफ्ट की बात करेंगे 5 आएगा, तो कुछ भी पुट कर लो 5 ही आएगा हमेशा, तो वो भी इक्वल हो गया एफ बी के। तो इसका मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल के अंदर 1 और 3 के अंदर। मजा आया, चलो। रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी रियल फंक्शन है उसे हम कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं इफ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो बहुत ही बड़ी बात है कि कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे कि वो कोई आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आ जाए,
अगर वो अपनी खुद की डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस है, इट मींस ये वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसके कंट्राडिक्ट एग्जांपल भी हमने लिए हुए हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। तो सिंपल सा बात है, कोई भी फंक्शन आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, चाहे इज इक्वल टू सी आ जाए, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन तो एग्जाम्पल आ ही गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ही आ गया। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 दिया होगा, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये साइन एक्स कोस एक्स तो दिया ही हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ए की पावर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 की पावर जो है एक्स दिया हुआ है, 3 की पावर एक्स दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, ठीक है, या हाइपरबोलिक फंक्शन आ गए, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, या मेरे मॉडुलस फंक्शन आ गया, या एक्स प्लस मॉडुलस फंक्शन, एक्स माइनस मॉडुलस फंक्शन, एक्स इंटू मॉडुलस फंक्शन। तो ये अगर अपनी खुद की डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है तो इट मींस कंटिन्यूस। अगर कोई एक भी पॉइंट पे ये फेल हो जाते हैं अपनी डोमेन के अंदर, हमने डोमेन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर सेटलेशन फंक्शन, तो डोमेन और कोडोमेन और उसके अलावा जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर भी डोमेन और कोडोमेन की बातें हुई थी, कोड डोमेन और रेंज वगैरह की, तो आपने पढ़ी थी अच्छे से। तो अपनी डोमेन के अंदर अब साइन एक्स की जो अगर हम देखें -1 से 1 के बीच में आती है ना, ठीक है, और तो इस टाइप से कोई भी डोमेन है, मान लीजिए 1/x की वो बात कर रहा है, 1/x में x नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो उसकी डोमेन है, x और कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, तो वो उसकी डोमेन है, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन है हमारे पास gx इज इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बिकॉज क्या है ये अपने डोमेन के अंदर, क्योंकि 0 नहीं होगा, 1/0 नहीं होगा तो इंफिनिटी नहीं आएगा, 0 नहीं है उसने पहले बोला हुआ है, बाकी कुछ भी पुट करते रहो, ठीक है। तो अपनी डोमेन के अंदर क्योंकि x बिलोंग्स टू r-0 की बात हो रही है, ठीक है, r-0, 0 हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा कि अपनी डोमेन के अंदर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। कुछ भी पुट करते रहो, 1/1, 1/2, 1/3, कुछ भी वैल्यू तो आ रही है ना, मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके ग्राफ के अंदर ये ग्राफ कैसा बनेगा, आपको पता ही है, हमने ग्राफ बनाने देखे थे फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो gx इज इक्वल टू कोई भी है, 1/x है, तो इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो यहां पे अब देखिए ब्रेक की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई ब्रेक नहीं लेता, जंप नहीं लेता ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होता है, मेरा कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे बना, ठीक है। एक्चुअल में 0 पे तो कुछ भी नहीं है, 0 पे ब्रेक तो है ही है, 0 पे ब्रेक है ना, तो 1/0 इंफिनिटी आ रहा है, तो 0 पे वैसे भी ग्राफ नहीं टच कर रहा, तो ब्रेक है यहाँ पे, तो बट फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है कि अगर हम सेकंड एग्जांपल के अंदर भी चलें, इसका ग्राफ प्लॉट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 पे, और जब मैं यहाँ पे x टेंस टू, जब पॉजिटिव की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे x 0 से बड़ा है, तो 1 अगर मैं पुट कर दूं, 1 - 1 यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो y यहाँ पे 0 बन गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। और अगर हम देखें कि x जब 0 है, x जब 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो दिया ही नहीं गया, ठीक है, x जब दोनों में 0 पुट कर रहे हैं तो 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला बनेगा मेरा, और यहाँ पे मेरा बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज बनेगी, तो यहाँ पे वो चीज ब्रेक हो रही है। कैसे ब्रेक हो रही है, क्योंकि हमें लिमिट सिर्फ दी हुई है 0 से छोटे की और 0 से बड़े की, x टेंस टू 0 की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। x टेंस टू 0 पे वो अगर हम देखें, x टेंस टू 0 पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, ठीक है, और यहां भी x टेंस टू 0 पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, बट स्टिल फिर भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट देखो 0 - h पुट करोगे तो 1 ही आएगी, 0 + h पुट करोगे तो 1 ही आएगी, बट मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू FAB है, इज इक्वल टू FAB है, क्योंकि 0 पुट करोगे x टेंस टू एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सो हमारा फंक्शन क्या है,
कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी है, ठीक है, बट एक सेकेंड, ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे ही है सेम, बट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, क्योंकि हमें x नॉट इज इक्वल टू 0 गिवन है, क्योंकि पहले से गिवन है, उसके बाद x कुछ भी पुट करते रहो अपनी खुद की डोमेन के अंदर, 1/2 1/3 1/-1 या कुछ भी है, कुछ ना कुछ हमें देता रहेगा, तो इसीलिए वो कहीं भी जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहा कंटिन्यूटी को, तो इसीलिए वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहां मैंने आपको बता दिया ग्राफ ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी, बट फिर भी स्टिल ये कंटिन्यूस फंक्शन है अपनी डोमेन के अंदर। तो ये इसका मतलब है इस ऊपर वाली लाइन का कि एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, खुद की डोमेन के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन लिए ये खुद की डोमेन के अंदर, अब x log x लिया आपने, ठीक है, अगर मैं x टेंड्स टू 0 कह दूं, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। x टेंड्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो log 0 क्या होता है, -∞, तो वो नहीं होगा। तो एक्चुअल में 0 उसकी डोमेन के अंदर है नहीं है, ठीक है, ना तो 0 डोमेन के अंदर है, ना तो 1 डोमेन के अंदर है, ठीक है, और ना ही -1 डोमेन के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 1 से बड़े जितने भी होंगे पॉइंट वो उसकी डोमेन के अंदर होंगे, तो वहां वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस रहेगा। समझ में आई? चले आगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब यहां पे कोई भी फंक्शन अगर अपनी डोमेन से एक भी पॉइंट खिसकता है, एक भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब वो मेरा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इफ, सिंपल है, इफ एनी फंक्शन इज not continuous at least one point of its domain, अगर वो अपनी डोमेन के एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता, इट मीन्स क्या है, सो वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। वो फंक्शन कौन सा हो जाता है मेरा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। अब इसके अंदर पता बहुत सारी चीजें होती हैं कि इसी के अंदर अगर डिसकंटिन्यूटी है तो वो कैसी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। अगर हमारे पास, अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट की अगर हम बात करें, अगर वो राइट लिमिट a प्लस राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है, बट वो f a के इक्वल नहीं होती, तो वो मेरी कौन सी कहलाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सेकंड मेरा हमारे पास क्या होता है, अगर मेरी ये दोनों ही इक्वल ना हो, x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही इक्वल ना हो, ठीक है, तब मेरा क्या होगा, एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोथ exist but not equal, then discontinuity of फर्स्ट काइंड, ठीक है, वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी उसे हम बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि अगर मेरी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट ही ना करें,
ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट ही ना करें तो मेरा क्या होता है, डिसकंटिन्यू ऑफ सेकंड काइंड। तो कई बारी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो अगर वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो वो कौन सा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी या सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जब ये दोनों तो इक्वल है लेफ्ट और राइट बट एफ ए के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दोनों ही इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड आ गई। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो सेकंड काइंड आ गई। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम आगे, देखिए। तो यहां पे फंक्शन है कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत आपको पता ही है क्या होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो n के इक्वल ही होगा, मतलब कि ये n और n प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये n के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहां पे क्योंकि अगर हम कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, इफ इंटीजर की बात हो रही होगी, मान लीजिए 1 है तो वो 1 के इक्वल ही है, 2 है तो वो 2 के इक्वल ही है, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग होगा तब भी 2 के इक्वल होगा, 2 में कुछ माइनस हो रहा होगा तब वो माइनस वाले में चला जाएगा। बट 2 है, 3 है, 4 है, जब इंटीजर है तो वो इसी के इक्वल है। तो कोई भी इंटीजर की अगर हम बात करें तो उस पे कॉन्टिन्यूटी का नेचर क्या होता है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की हम बात करेंगे, है ना। तो अगर हम देखें लेफ्ट लिमिट, अगर हम देखें इसकी, इसी पे बात कर लेते हैं हम, या यहां पे बात कर लेते हैं इस पे। अगर हम लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे हम बात कर रहे हैं तो 2 आ गया, ठीक है। कोई भी फंक्शन है जैसे fx इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ, 2 पे हम बात कर रहे हैं 2 प्लस पे, ठीक है, तो वो 2 आ गई। तो लिमिट अगर हम बात कर रहे हैं 2 माइनस पे, 2 माइनस h आ जाएगी, ठीक है, या ऐसा लिख लो क्योंकि ये ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसा लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 प्लस h, राइट हैंड लिमिट में बात कर रहे हैं, h टेंड्स टू 0 है तो 2 ही आ जाएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट 2 में से कुछ माइनस होगा तो वो 1 बना देगा। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 में से कुछ भी माइनस होगा तो वो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी माइनस इन द सेंस कि वो जो है पॉइंटों के अंदर माइनस होना चाहिए, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें, अभी हमने क्या देखा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो रिमूवेबल है, ठीक है। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट दोनों ही कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट काइंड हो गया। तो यहां पे ये मेरा क्या हो गया, कौन सी नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, फर्स्ट काइंड। तो ऐसे ही यहां पे अगर हम यहां पे फर्स्ट काइंड दे रहे हैं तो यहां भी x माइनस, तो ये भी, अब स्टार्टिंग के अंदर मैंने बोला था ये फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, तो कहां कहां फेल हो रहे हैं ये, जब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो वो मेरा फर्स्ट काइंड ही बनेगा, याद रख लो। क्यों, क्योंकि वो इस टाइप से फेल होता रहेगा एवरी इंटीजर के ऊपर, एवरी इंटीजर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, क्योंकि 2 प्लस, मान लीजिए 5 ले लिया, 5 प्लस करोगे तो वो 5 देगा, 5 माइनस करोगे तो वो 4 दे देगा, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगी। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है तो वो हमेशा फर्स्ट काइंड रहेगी। सिग्नम फंक्शन मैंने आपको पीछे बताया ही था, उसके अंदर सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या होता है मेरा, सिग्नम फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइप से ग्राफ होता है, ये यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे जाता है और यहाँ पे ये ब्रेक होते हैं, -1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं जीरो की बात करूं, अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो पे, ठीक है, जीरो पे हमेशा वो जीरो होता है, मैंने पीछे आपको बताया भी था। अगर x, अगर हम देखें सिग्नम फंक्शन का हमारे पास क्या होता है, 1, 0 और -1 होता है जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है, जब मेरा x इज इक्वल टू 0 है और जब मेरा x लेस देन 0 है। तो 0 पे हमेशा 0 आ रहा है, ठीक है, तो x फंक्शन 0 पे 0 है। तो बट अगर हम देखें 0 माइनस
जीरो माइनस पे चेक करें, लेफ्ट लिमिट -1 है, राइट लिमिट 1 है, तो ये जीरो पे अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम किस पे चेक कर रहे हैं, सिग्नम फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लिमिट अगर हम देखें एफ जीरो माइनस एच पे जब चेक कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच लिमिट -1 आ रही है, और जीरो प्लस एच पे चेक कर रहे हैं तो 1 आ रही है। यहां से देखिए लेस देन वाली कितनी आ रही है, -1, ग्रेटर देन वाली 1 आ रही है, तो वहां पे ये चीज आ गई, तो इसका मतलब ये भी मेरा डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी, फर्स्ट काइंड वाली, क्योंकि एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है। ऐसे ही साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो ये 0 और 1 पे, क्योंकि साइन इनवर्स जो है ना, साइन इनवर्स, और ये आ गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली फर्स्ट काइंड आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब जब 0 नहीं है तो 1 है, 0 पे 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब लेफ्ट लिमिट अगर मैं 0 की निकालूं तो वो कांस्टेंट हमेशा 1 ही देता रहेगा, तो 0 पे लेफ्ट लिमिट निकालो चाहे राइट निकालो, 0 पे वो जो है 0 ही रहने वाला है ना, क्योंकि ये तो 0 नहीं है तब की बात हो रही है, 0 पे तो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि 0 पे उसने 0 दे दिया। बट एफ ए के इक्वल नहीं है। अगर हम देखें यहां से इसको हम देखते हैं, तो यहां पे एफ 0 प्लस एच पे तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है, और 0 माइनस एच पे भी 0 रहने वाला है, क्योंकि यहां तो उसने दे दिया, 0 पे नहीं है तब की बात 1 है, तो 0 पे तो 0 ही है, ठीक है, सॉरी 0 प्लस है, क्योंकि यहां पे एक सेकंड, यहां पे गलती होगी हमारे से, 0 पे तो 0 है, बट लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं हम, एक सेकंड, लेफ्ट लिमिट हम कैसे निकालते हैं, जब 0 नहीं होता उसके थ्रू देखी जाती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट देखेंगे तो ये हमेशा 1 1 आ रही है, बट एफ 0 पे बात करें तो वो तो 0 आ रही है, ठीक है, तो एफ 0 माइनस एच और 0 प्लस एच तो इक्वल हो गया, बट एफ ए के इक्वल नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है एफ 0 प्लस एच और एफ 0 माइनस एच तो इक्वल हो गया, और बट एफ 0 इक्वल नहीं हुआ इनके। इसका मतलब कौन सा था, अभी हमने देखा था रिमूवेबल में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो यहां पे हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, रिमूवेबल हो गया। अब यहां देखिए 0 पे 0 है, 0 नहीं है तो क्या है, 1/x है, ठीक है, अगर मैं 0 पे ही चेक करूं इसको, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, वैसे ये चीजें यहां पे करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, ठीक है, वैसे मैंने निशान लगा दिए हैं किस किस पे कौन कौन सा है, ठीक है, इसका हमने डायरेक्ट किया था, इस पे ये निशान लगा दिए मैंने, ठीक है, इस पे ये वाला निशान है। तो अगर हम चेक करें एफ 0 माइनस एच पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/h, और एफ 0 प्लस एच पे जब मैं चेक करता हूं तो 1/h आ गया, ठीक है, तो h जब 0 नहीं है, हम 0 तो h को पुट कर नहीं सकते, ठीक है, यहां पे तो माइनस, एक माइनस आया एक प्लस आया, यही इक्वल नहीं है आपस के अंदर 0 माइनस एच की बात कर लो और 0 प्लस एच की बात कर लो, यही दोनों आपस के अंदर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होती है, सेकंड काइंड, सॉरी एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, यहां पे गलती होगी हमारे से, x टेंड्स टू 0 करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, तो लिमिट हमने लिखा नहीं ना, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। अरे यार ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं, -1/h है, तो इन्फिनिटी बन गया, या माइनस इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h है, तो इन्फिनिटी बन गया, सो बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड काइंड, ठीक है, समझ आ गई, फर्स्ट काइंड के एग्जांपल्स रिमूवेबिलिटी के और सेकंड काइंड के, ठीक है, चले आगे।
चलो जी, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, अब सिंपल ही है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि fx और gx दो कोई फंक्शन दे दी हमारे को, अगर कोई पॉइंट हमें दे दिया x टेंड्स टू a या x इज इक्वल टू a, तो उस पे अगर वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूज है, fx भी कंटिन्यूज है, gx भी कंटिन्यूज है, तो एडिशन भी कंटिन्यूज होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूज होगा। कोई लेमडा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि लेमडा एज ए -1 ले लिया यहाँ पे, या लेमडा लेमडा ही रहने दिया, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी कंटिन्यूज होगा, f बाई जी भी कंटिन्यूज होगा, बट कंडीशन यही है कि g फंक्शन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए a पुट करने के बाद। ठीक है, तो मेरा ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हो, सारे के सारे कंटिन्यूज होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इस कंटिन्यूज है या नहीं, कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि e की पावर 2x, ठीक है, ये क्या होता है, e की पावर ax ही तो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा कंटिन्यूज, और यहाँ पे sin x फंक्शन क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूज, हमने अभी तो देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, खुद की डोमेन के अंदर, डोमेन उसने कुछ दिया नहीं हुआ, खुद की डोमेन के अंदर तो ये कंटिन्यूज होते ही है। सो एडिशन ऑल्सो कंटिन्यूज, कहां से, क्योंकि ये देखो एडिशन वाला आ गया, ये कंटिन्यूज तो आपस में भी दोनों कंटिन्यूज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे को पता थी। ठीक है, तो इफ fx इज कंटिन्यूज, अब यहां पे अगर fx कंटिन्यूज है, gx कंटिन्यूज है fa पे, देन gof इज ऑल्सो कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू a। मतलब f ऑफ g हम कैसे खोलते हैं, f ऑफ g, gof हम कैसे खोलते हैं, x इज इक्वल टू g टाइम fx। ठीक है, तो यहां पे वो किसकी बात कर रहा है, अगर gx कंटिन्यूज है fa पे, ठीक है, fx मतलब कि उल्टा पीछे से स्टार्ट करो, fx तो कंटिन्यूज होना ही चाहिए। ठीक है, fx कंटिन्यूज होगा, अगर fx कंटिन्यूज होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे देगा, x टेंड्स टू a की बात करें, fx अगर कंटिन्यूज है तो हमें fa दे देगा। ठीक है, और fa क्योंकि इसमें पुट होगा तो gfa हो जाएगा, gfa। ठीक है, gfa हो जाएगा, तो वो मेरा कंटिन्यूज होगा। तो ये बात उसने बोली है, तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में कई बार लाइन पूछी जाती है कि अगर कोई फंक्शन है, मतलब कोई दो फंक्शन है, अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, सॉरी, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, होता है या नहीं होता, मतलब कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन दे दिए, उसकी कंपोजिशन कर दी, कंपोजिशन मतलब GOF कर दिया या f ऑफ g कर दिया, तो वो कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे, तो होंगे, तो ये डायरेक्ट लाइन पूछी जाती कई बार। उसके बाद एक एग्जांपल देख लो, जैसे cos x, तो x मेरा क्या है, एक्चुअल के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या है, cos x है और x स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपस के अंदर दोनों कंटिन्यूस है, तो ये भी ये कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, cos x हमारा कंटिन्यूस है, अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ये भी कंटिन्यूस हो गए। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस, और ये भी मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो आपस में क्या हो गया, ये क्या बना रहे हैं, मेरे GOF ही बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 इसी के अंदर ही जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 यहां देखिए x की जगह ही आ रहा है, तो ये वही बना रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे भी कई बार पूछ लेता है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इफ fx is continuous as x is equal to a and gx is discontinuous x equal to a, then f plus and f minus g are discontinue, fg may or may not be continuous। ठीक है, तो मतलब अगर एक फंक्शन तो कंटिन्यूस है, fx तो कंटिन्यूस है, ठीक है, और gx डिसकंटिन्यूस है, ए फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन, तो एक कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यू। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यू। ठीक है, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यू, बट उनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो सकता है मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल fx इज इक्वल टू x है, इज कंटिन्यूस है। ठीक है, और gx क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, दिया हुआ उसने, ये तो हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये gx उसने दे दिया, ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्या होगा,
तो यहां पे सिंपल सा बात है, एफ प्लस जी क्या होगा मेरा, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। एफ माइनस जी क्या होगा मेरा, डिसकंटिन्यूस। अगर एफ जी की बात करें, एफ इंटू जी की बात करें, ठीक है, एफ इंटू जी की बात करें, यहां पे कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू शॉर्टकट फॉर्म लिख रहा हूं, एफ इंटू जी की बात करें तो यहां पे अगर हम देखें तो ये मेरा लिमिट एक्स टेंस टू, अगर मैं जीरो लेता हूं तो x इंटू साइन 1/x क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 1/0 तो दिक्कत आ जाएगी, बट साइन की डोमेन के अंदर -1 और 1 के बीच में रहता है हमेशा, तो बट जीरो के कारण यहाँ पे जीरो था, है ना, या साइन 1/x अपॉन में 1/x लगा सकते हो, ठीक है। तो बट क्या है, x इंटू में ही है, इंटू में कोई दिक्कत नहीं, जीरो का ये बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई होता रहे जीरो ही आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो यहां पे हमें बोला था एफ और जी में भी कॉन्टिन्यूस, हो भी सकता है, यहां पे होने का आ गया, नहीं भी हो सकता। यहां देखिए कोई सी आ गया अगर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की अगर हम बात करें, सी इंटू कोस 1/x, तो सी तो मेरा कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट एग्जिस्ट, अपनी डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो नॉट कॉन्टिन्यूस। तो दोनों एग्जांपल आपके सामने आ गए, कॉन्टिन्यूस होने का भी, ना कॉन्टिन्यूस होने का भी। ये क्या है मेरी एफ इंटू में जी, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर हमने कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमेशा पक्का डिसकंटिन्यू होंगे, बात खत्म। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, अब क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, सच दैट एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है। अगर मैं एफ एक्स कॉन्टिन्यूस की बात करता हूं ए और बी के, तो एफ ए पुट कर लो उस फंक्शन के अंदर, एफ बी पुट कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई अगर जीरो से छोटी है, दोनों की मल्टीप्लाई, देन इक्वेशन जो होगी ना मेरी, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पे हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए बी, ठीक है। ये चीजें हमने शायद पहले भी करी थी, ठीक है। तो वही चीज आ गई इसमें। एक कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर कोई मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए बी के ऊपर, तो आपने देखना होता है एफ ए एफ बी पुट करके, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके, जीरो से छोटा आ रहा है तो पक्का एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, एक प्रकार की इक्वेशन ही तो है। जो भी एफ एक्स दिया होगा उसके जो रूट निकलेंगे, एटलीस्ट वन रूट जो होगा ए बी के अंदर होगा, ओपन इंटरवल का, ए बी के अंदर पक्का एक रूट होगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस अगर होता है ए बी के अंदर, देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, अगर बाउंडेड बोल दे वो, तो ये ऐसे ही याद रखना। तो एक कंडीशन मेरी निकल करके आती है क्या, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, वहां पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो एम और एम के बीच में होगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, ठीक है। बस इतना ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ मेरे पास इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे हमें क्या दे दिया, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस दे दिया, इट मींस एक्स टेंस टू जीरो पे जीरो है, यहां भी लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट हो, जीरो आनी चाहिए। तो लिमिट डायरेक्ट, एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस है तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस की बात कर ले वो चाहिए, ठीक है, और एक्स टेंस टू जीरो माइनस की बात कर ले, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स टेंस टू जीरो पे ही होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से हम ये ना लेकर के डायरेक्ट ये लेंगे जब वो कंटिन्यूस की बात कर रहा होगा। कंटिन्यूस क्या ही दिया, इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल है, कॉमन सेंस है। तो यहां पे हम डायरेक्ट किसकी बात करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की बात करेंगे। तो एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो इतना भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने पुट करके देखना है, एक्स की पावर अल्फा है, कोस 1/x है, ठीक है। तो जीरो है यहां पे, तो यहां पे कोस 1/x तो दिक्कत कर जाएगा। अभी हमने देखा जैसे कोस 1/0, तो वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो यहां होगी कि x अगर मेरा पावर नेगेटिव हो जाती है, अगर मैं मान लेता हूं इफ अल्फा लेस देन जीरो है, अल्फा अगर लेस देन जीरो हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो, दो कंडीशंस आप ले सकते हो यहां से, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा लेस देन जीरो। अगर अल्फा अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो एक्स ऊपर ही रहेगा, तो ये मेरा फंक्शन जो है क्या दे देगा, अरे यार लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मेरा फंक्शन जो है वो क्या दे देगा, जीरो।
क्योंकि अल्फा अगर 0 से बड़ा रहेगा तो यहाँ पे 0 पुट करने में 0 ही आ जाएगा डायरेक्ट। अल्फा अगर 0 से छोटा रहेगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1/x आ जाएगा, cos 1/x आ जाएगा, तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये अपने डोमेन के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स क्या होगा, अल्फा को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई वही नहीं है। सो इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 देन मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0 इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। तो पेपर के अंदर आप बैठे हो, इतना कुछ भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट देखोगे 0 है, 0 पुट करो, 0 की पावर अल्फा, cos 1/0 तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं, इसको ही 0 होना पड़ेगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये 0 कब हो सकता है, x जब पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तभी तो वो ऊपर रहेगा, नेगेटिव होगी तो वो जैसे नीचे आ जाएगा, नीचे आके फिर वो दिक्कत करेगा, तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0, तो बात खत्म हो जाती है, वहीं की वहीं पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ की बात है बस। इफ fx इज इक्वल टू, भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया, इसमें भी समझ की बात है, बिना पेन चलाए भी हम कर सकते हैं, फिर भी हम देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, हमें पता ही है क्या होता है, इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, तो कॉन्टिन्यूस दे दिया। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि 0 पे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, हमेशा k के इक्वल सेम वैल्यू आनी चाहिए, बात तभी बनेगी। ठीक है, ये दोनों ही लेफ्ट और राइट लिमिट भी मतलब इक्वल आनी चाहिए, मतलब fa प्लस h हो चाहे fa माइनस h हो चाहे वो fa हो, तीनों इक्वल आएंगे तभी तो वो कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें f0 माइनस h की बात करें, माइनस h की बात करेंगे, ये है, ये मेरी राइट है। ठीक है, लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये फंक्शन उठाएंगे हम, ये फंक्शन उठाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन जब हम उठाएंगे तो लिमिट जैसे मान लीजिए मैंने पुट कर दिया, एक्चुअल में ना यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही पुट करो आप, बस सीधा 0 पुट करोगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें, कर लो आप कोई बात नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, cos 0 माइनस h अपोन में क्या है 2 टाइम माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपोन में क्या है माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही तो है। अब ये ऊपर माइनस का, नीचे यहाँ पे माइनस का अगर h आ गया, ठीक है, 0 माइनस h ही तो आ रहा है। ठीक है, 0 माइनस h, क्योंकि 0 h टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं और 0 पे, सॉरी लिमिट 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस h है, तो यहां भी यही है। जीरो में से कुछ माइनस होगा तो -1 पे चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 1/2 अपोन में माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब कहने का ये है, एक सेकंड, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? सही है, क्योंकि 0 माइनस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -1 दे देगा, और ये भी -1 दे देगा, और ये भी ऊपर जो है -h देगा, है ना, क्योंकि ऊपर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, cos ऊपर जो है वो मेरा आ जाएगा माइनस का h, और नीचे आ जाएगा मेरा माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का 1। और यहाँ आप देखिए cos, यहाँ जब पुट करोगे, ये तो चलो प्लस प्लस हो गई, cos 0 पुट करोगे, बाकी तो नहीं, cos 0 क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं 0 प्लस h की, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट क्या है, ये वाली है, तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी साइन
0 प्लस एच अपॉन में क्या आ जाएगा 0 प्लस एच। 0 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 साइन 0 0 0 आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है, तो ये वाली तो बात हम कहां से कर सकते हैं, जब यही दोनों इक्वल नहीं है, यही दोनों इक्वल नहीं है, तो इनडिटरमिनेंट वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये है हमारे पास x इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू है, x 1 पे ये वाली वैल्यू है, और कंटिन्यूस भी बोल दिया उसने, और लेस देन 1 पे ये है, मतलब ये तो मेरी राइट हैंड लिमिट है, ये वाली मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये मेरा x इज इक्वल टू 1 पे है। तो x एट x इज इक्वल टू 1 पे जो मेरी लिमिट है फंक्शन की, वो क्या है मेरी 11 है। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं x टेंड्स टू 1 माइनस पे, ठीक है, 1 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी मेरी 5ax माइनस 2b। ठीक है, तो 1 डायरेक्ट पुट कर दे हम, इसमें तो कोई जीरो वाला लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट पुट कर देंगे तो माइनस 5a माइनस 2b किसके इक्वल होनी चाहिए, 11 के। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट उस और एफ ए तीनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मेरा क्या आ गया, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 11। तो यहां से पुट करो a की वैल्यू, 2 पंजे 10 और 6 ये तो नहीं आ रही। ठीक है, और 3 पंजे 15 और 15, एक सेकंड, माइनस यहाँ पे गलत पुट कर दिया, माइनस पुट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है, एक्चुअल में तो 1 ही पुट करना है हमें। ठीक है, लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, एक सेकंड, माइनस का 2b। ठीक है, तो 5 के 15 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 मेरा सेटिस्फाई इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, 15 माइनस 4 11, या आप राइट लिमिट से भी देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट एफ एक्स पुट कर दो, एफ एक्स मेरे पास क्या है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला है 3ax प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी 11 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी a इज इक्वल टू 3 3 9 और b इज इक्वल टू 2 मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन अब 10 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें नहीं पता किसको और किसके बीच में वैल्यू लाई करती है, तो हम सिंपली अगर मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैं मान रहा हूं माइनस 45 से 45 के बीच में, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय, क्योंकि इसका डोमेन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने ये वाले एक लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अगर मैं लगा दूं बोथ साइड, तो यहां भी मेरा क्या आ जाएगा 10x, और यहां भी मेरा क्या आ जाएगा 1045। 1045 क्या होता है 1, और माइनस यहाँ माइनस 1 और यहाँ 10x और यहाँ 1। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से हमेशा बड़ा होगा, 1 से छोटा तो है ही है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहां पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1 और n के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है n ही आ जाता है, तो n ही आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये n ही आ जाएगा, तो ये n है मेरा। ठीक है, ये n है, ये n+1, ये n है, ये n+1 है। n क्या है यहां से, अगर इन दोनों का मैं कंपेयर करूं तो n इज इक्वल टू मेरा 0 निकलता है। ठीक है ना, 0 निकलता है। तो यहाँ पे सिंपल ये किसके इक्वल आ गया,
सो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, तो ये मेरा 0 के इक्वल आ गया, तो फंक्शन मेरा क्या हो गया, जो भी लिमिट x टेंस टू 0 पे, ये क्या आ गई, डायरेक्ट 0। ठीक है, तो 0 पे अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पे आ गई मेरी 0, तो fx क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूस हो गया 0 के ऊपर। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जिस्ट तो कर ही गया। ठीक है, ये तो नहीं होगा, एग्जिस्ट तो कर गया, नॉट डिफरेंशिएबल। वो कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस तो हो ही गया। डिफरेंशिएबिलिटी के अगले वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ये 1 के इक्वल नहीं आया, 0 के आ गया। तो अगर 0 ही है, ठीक है, फंक्शन ही मेरा 0 आ गया x टेंड्स टू 0 पे, तो वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, 0 को डिफरेंशिएट कर दोगे आप, नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई वेरिएबल होगा तभी तो डिफरेंशिएट होगा। तो इफ fx इज इक्वल टू ये है, मेरे पास कोई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दे दिया गया इस इंटरवल के अंदर, देन a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। -1 से 1 के बीच में वो कॉन्टिन्यूस दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखनी होती है। तो -1 से अपर की लिमिट हमें पता है, -1 से लोअर की लिमिट हमारे पास नहीं है। 1 से लोअर की लिमिट तो पता है, 1 से छोटी, बट 1 से बड़ी की नहीं है। 0 यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, 0 लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी और ये मेरी राइट हैंड लिमिट बनेगी एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0। पेपर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें 4 प्लस ax माइनस 4 माइनस ax का रूट, सारे का रूट अपॉन में x, तो ये मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0 पुट करोगे 0, 4 माइनस √4 माइनस √4, 0 अपॉन में 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बन गई, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 4 प्लस ax, और ax बचा है तो ax का डेरिवेटिव करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, ये आ गया माइनस 1/2 4 माइनस ax, और माइनस ax का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आ गया 2a अपॉन 0 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 4, 2 आ जाएगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a/2 आ गया। चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा इजी रहेगा ये वाला आप लो, राइट वाला लोगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे डायरेक्ट -1/4 आ रहा है। ठीक है, तो राइट वाले के, सॉरी इसमें तो लेना ही पड़ेगा, इसमें उसने वैल्यू नहीं दी हुई तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये लेफ्ट आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो ये वाला लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे मेरी, 3x + 2 अपॉन में x - 8। x टेंड्स टू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो -1/4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2 इज इक्वल टू -1/4। तो a की वैल्यू आ गई -1/2, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही था, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही हमने कंटिन्यूटी वाला चैप्टर कर लिया, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल जो लिमिट का हमने किया उसके बेस पे ही थोड़ा बहुत है, बस कोई ग्राफ ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, वो चीजों को भी ध्यान रखना है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पे ध्यान रखना है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल है और एफ ए के इक्वल है तो वो कंटिन्यूस है। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है बट एफ ए के इक्वल नहीं है तो वो कंटिन्यूटी रिमूवेबल कंटिन्यूटी है। अगर दोनों ही इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और रिमूवेबिलिटी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है वो पहली वाली, जब मेरे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है, एफ ए की इक्वल नहीं है। लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी हो गया, लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा। कंटिन्यूटी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस टाइप से टेलीग्राम ग्रुप सभी ने ज्वाइन कर लेना, बाकी सारे आपके सामने ही है। रुको 1 मिनट। अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन DSSB एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में जाएंगे तो यहाँ पे HTET TGT का, PGT का, यहाँ पे DSSB, KVS, NVS,
यूपी के सभी के कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो एचटेट पीएचडी वाले कोर्स के अंदर आप जाते हो, कंटेंट पे आप जाते हो, तो जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वाला, तो यहाँ पे सारे चैप्टर हैं, सेटरेलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर से कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी है और उसके अलावा उसके बेस पे यहाँ पे एमसीक्यूज हैं जो कि टेस्ट सीरीज है, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मिलता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद उसके बेस पे 5 शॉर्ट टेस्ट मिलते हैं आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद आप जाओगे जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, उसकी पीडीएफ फाइल होगी, फंक्शंस का हो गया, उनकी टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट के सॉल्यूशंस होगी, पीडीएफ फाइल्स होगी प्रैक्टिस के लिए। शॉर्ट टेस्ट है, यहाँ देखो शॉर्ट टेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पे सभी के सॉल्यूशंस है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं सेट रिलेशन फंक्शन से। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर वहां से रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, उसके बाद हमारा फुल लेंथ टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन रहता है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट भी ले सकते हो, जो वीक में 4 डेज हमारा ग्रुप ओपन होता है, उसके अंदर आप जो भी अपने डाउट्स हैं डाउट ले सकते हो। और वीक में 1 डे लाइव सेशन करते हैं, जो भी आपके और भी क्वेरीज होती हैं उसको क्लियर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नए लेक्चर प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है ना एप्लीकेशन मिशन DSSB डाउनलोड करके उसमें से देख सकते हो।